अब हम देखते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब है किसी भी लिस्ट को पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर काम करना। अब तक हमने जो देखा है वो ये था कि हमने जब भी किसी लिस्ट को ट्रिवर्स करना होता है तो हम पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रिवर्स करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। लेकिन समटाइम्स हमें किसी भी लिस्ट के पार्ट्स चाहिए होते हैं, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में हम लिस्ट को स्लाइस करते हैं और उस स्लाइस को हम फिर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब इसमें से लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम इन 6 स्टूडेंट्स में से 2-2 की 3 टीम्स बना दें और वो ऐसे बनाएं हम कि पहले 2 स्टूडेंट्स एक टीम में हो, टीम 1 में, दूसरे 2 स्टूडेंट्स टीम 2 में और लास्ट 2 स्टूडेंट्स टीम 3 में। तो उसके लिए हमें इस लिस्ट को स्लाइस करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में, ईच पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी टीम 1 क्या है, तो टीम 1 हमें प्रिंट करके बताए। तो फर्स्ट टीम में कौन होने चाहिए? एलेक्स एंड लीसा। तो इनको अगर लेट्स सपोज हम प्रिंट करते हैं तो हम स्लाइस करके कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट लिस्ट का नाम स्टूडेंट्स 0 to 2। दिस इज द स्लाइसिंग सिंटैक्स। अब ये स्टेटमेंट हमारी कर क्या रही है लाइन 3 पर? प्रिंट स्टूडेंट्स की लिस्ट का इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 तक। ठीक है, जैसे कि हम रेंज फंक्शन में जो लास्ट इंडेक्स देते थे वो हमें लास्ट इंडेक्स से पहले वाला इंडेक्स तक हमें आउटपुट देता था। तो इसी तरह जब लिस्ट की आप स्लाइसिंग करते हैं तो वो स्लाइस कैसे बनेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स एंड एंड एट वन इंडेक्स लेस देन दिस इंडेक्स। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा? 0 and 1, विच मीन्स एलेक्स एंड लीसा। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास आगे एलेक्स एंड लीसा। इसको अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा? टीम 1 एलेक्स एंड लीसा। इसी तरह हम स्लाइसिंग करके बाकी 2 टीम्स भी बना लेते हैं, टीम 2 एंड टीम 3। अब टीम 2 में क्या आना चाहिए? मार्टिन एंड बॉब। तो यहाँ पर हम इंडेक्सेस कौन से देंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा? मार्टिन का इंडेक्स विच विल बी 0, 1 and 2। सो स्टार्ट एट 2 और एंड कहाँ पर करना है? बॉब पर। बॉब का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3। बॉब का इंडेक्स 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 4, क्योंकि आपको यहाँ पर जो इंडेक्स देंगे उससे पिछला इंडेक्स रिटर्न होगा। अब टीम 3 में कौन कौन होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स डेविड whose index is 0, 1, 2, 3, 4, 4। देन इलाई का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो यहाँ पर आप क्या देंगे? 6। ठीक है, इधर आप 6 दे दें या चूंकि हमें पता है कि इलाई इज द लास्ट स्टूडेंट इन द लिस्ट तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि टीम 3 में स्टूडेंट्स का स्लाइस जो बनेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 4 एंड गो अप टू द लास्ट इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो दिस विल गो ऑन टू द लास्ट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ इंडेक्स अप टू लास्ट इंडेक्स। इसी तरह ये यहाँ पर हमने 0 से 2 किया था, अगर हम यहाँ पर 0 नहीं लगाते तो तब ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम द 0 इंडेक्स ऑफ द लिस्ट एंड अप टू द फर्स्ट इंडेक्स। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये आप देखें पहली स्टेटमेंट में टीम 1 हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया था स्टार्टिंग इंडेक्स, तो उसने ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया इंडेक्स 0 से विच वाज एलेक्स एंड इट वेंट ऑन अप टू लीसा, पहले 2। देन द नेक्स्ट 2 इन टीम 2 स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 अप टू इंडेक्स 3। इसी तरह टीम 3 में हमने लास्ट इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया और हमने इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट किया तो हमारे पास स्लाइस बन गया डेविड एंड इलाई। तो इस तरह हम अपनी लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में और उन पार्ट्स के ऊपर फिर हम काम कर सकते हैं। जैसे कि इधर हमने क्या काम किया? हमने 3 टीम्स बनाई यानी कि 3 स्लाइसेस बना लिए इस लिस्ट के, और यहाँ पर हमने उनको ऊपर काम क्या किया कि हमने प्रिंटिंग की
कि टीम 1 consists of these two students, team 2 consists of these two students and team 3 consists of these two students.